का आरोपी तहव्वुर राणा आज पहुंचेगा भारत। तहव्वुर राणा को अपनी कस्टडी में रखेगी एनआईए की टीम और तिहाड़ जेल में रखने की संभावना है। अमेरिका से आतंकी तहव्वुर राणा को भारत ला रही एनआईए की टीम। पूरी स्थिति पर एनएसए अजीत डोभाल ने बनाई हुई है नजर। तहव्वुर ने की थी प्रत्यर्पण रोकने की मांग। कोर्ट में आतंकी तहव्वुर को पेश करेगी एनआईए। कुछ हफ्ते एनआईए की हिरासत में रहेगा तहव्वुर और जांच के लिए आतंकी को अब मुंबई भी टीम लेकर जा सकती है। आतंकी तहव्वुर को लेकर दिल्ली और मुंबई की जेल में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मुंबई की यरवदा जेल में भी राणा से हो सकती है पूछताछ। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक और मीटिंग में विदेश मंत्री अजय शंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे। आतंकी तहव्वुर राणा की वापसी पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह का ट्वीट आया सामने। लिखा, राणा की वापसी मोदी सरकार की कूटनीतिक सफलता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की मुठभेड़ और 3 आतंकियों की गिरफ्तारी होने की खबर मिल रही है। इलाके में ऑपरेशन जारी। भारत पाकिस्तान की सेना आज करेगी फ्लैग मीटिंग। पुंछ के चक्कर नदाबाग बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर होगा आयोजन। पाकिस्तान की तरफ से 3 बार संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद फ्लैग मीटिंग। आज से दिल्ली में लागू होने जा रही एपीएम एबीआईएचएम योजना। सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए तमाम सुविधाएं मिलेंगी। आज दिल्ली में वक्फ कानून पर बीजेपी की वर्कशॉप। बीजेपी मुख्यालय में होगा वर्कशॉप का आयोजन। बीजेपी के कई नेता होंगे शामिल। बिल का समर्थन करने पर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी को मिली धमकी और मौलाना ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के लिए फायदेमंद बताया था। जब से मैंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन शुरू किया है, उस वक्त से मेरे सोशल साइट पर, इसके अलावा टेलीफोन करके लोग भी मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हरिद्वार के रुड़की में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। वक्फ बिल को लेकर के जताई गई नाराजगी। प्रदर्शनकारियों ने बिल को बताया मुस्लिम विरोधी। और रुड़की के एसडीएम चौक पर मुस्लिम लोगों ने प्रदर्शन किया। वक्फ बोर्ड के लागू होने को लेकर विरोध जताया और बिल को वापस लेने की मांग की। वक्फ कानून पर राहुल गांधी का भड़काऊ बयान आया सामने। कहा, कानून धर्म की स्वतंत्रता पर आक्रमण। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में लगातार दूसरे दिन हिंसा और आगजनी। सीडब्ल्यूसी बैठक में राहुल और सोनिया के सामने खड़गे ने गिनाई कांग्रेस नेताओं की खामियां। कहा, हम दिल से कोशिश नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की नेक पहल देखने को मिली। दिव्यांग लोगों को वितरित की गई चिकित्सा सहायता। बिगिधार में पोषण पखवाड़ा के तहत महिला स्वयं सहायता समूह का सम्मेलन। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के सीएम मोहन यादव। त्रिपुरा के धर्मनगर में राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने शिरकत की। गोवा के पणजी में सक्रिय सदस्य सम्मेलन में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। उत्तराखंड के खटीमा में गौरव सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। यूपी के वाराणसी में बड़ा गर्मी का प्रकोप। बढ़ते तापमान की वजह से लोगों की मुश्किलें बड़ी, करना पड़ा परेशानियों का सामना। बंगाल के सूती में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। संभल की जामा मस्जिद के नए बोर्ड को लेकर विवाद। मस्जिद कमेटी एएसआई में जाकर आपत्ति दाखिल करेगी। बोर्ड पर मस्जिद का नाम लिखा गया है जुमा मस्जिद। यूपी के बलिया में हनुमान मंदिर के पास शराब की दुकान खुलने से भक्तों में आक्रोश। मंदिर को काली पॉलिथीन से ढका गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी नहीं हटी दुकानें। पटना में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने चलती कार से महिला को धक्का दिया और मंत्री से मिलने के लिए बीपीएससी TRE3 के अभ्यर्थी पहुंचे थे। इंटरनेट पर वायरल हो रहा है वीडियो। उत्तर प्रदेश के बागपत में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मौके पर मौजूद रहे एडीएम। बिना नक्शा पास कराए बसाई गई थी कॉलोनी। देहरादून के विकासनगर में गरजा बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। भू माफियाओं में हड़कंप। यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हटाई गई अब मस्जिद। अवैध अतिक्रमण कर मस्जिद का हुआ था निर्माण। मामले में दूसरा पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यूपी के रायबरेली में नगर पालिका के सभासदों का विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष पर मनमानी करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। जेल रोड की पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर करने का से जुड़ा पुला मामला। सूरत में कंपनी में पानी के टैंक से मिला जहरीला पदार्थ। घटना सामने आने के बाद 118 लोगों को जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। रिवर्स गाड़ी भगाकर दरोगा ने अपनी जान बचाई। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
मुंबई के डायमंड गार्डन एरिया में गोलीबारी फायरिंग में एक शख्स भी गंभीर रूप से घायल हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। हरिद्वार की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। महिला पटवारी के सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्मैक के साथ एक पुरुष और महिला गिरफ्तार की गई। दोनों के पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी के शाहजहांपुर में दबंग और युवक के साथ मारपीट की मौके पर जमकर तोड़फोड़ हुई। मामले की तफ्तीश के दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के शाहजहांपुर में खेत में मिला अज्ञात का शव। इलाके में हड़कंप और शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान। 15 साल बाद बेटे को पाकर के लौटी मां की मुस्कान देखने को मिली। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन का भी आभार जताया। अम्बेडकर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। स्कूल के छात्रों को अपना शिकार बनाते थे जालसाज। यूपी के बरेली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। बाहर से लड़कियां लाकर कराया जाता था गलत काम। पुलिस ने 8 पुरुष और 7 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। उत्तराखंड की टिहरी में पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा। 18 लाख की ठगी करने वाले ठग को धनबाद से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ। यूपी के बलिया में अवैध हथियारों के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ। कारतूस लोड करने की तस्वीरें सामने आई। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी। मौके से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, मुझे पुलिस केस में फंसाने की धमकी देती है और ऐसे में पीड़ित पति ने इंसाफ भी मांगा। यूपी मिर्जापुर में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों ने अपनी दोस्त की हत्या कर दी। शराब पिलाकर पत्थर से कुचला सिर। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में विवाद हुआ। मामूली कहासुनी को लेकर के शुरू हुई थी बहस। मारपीट का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। और यूपी के अम्बेडकर में पहली पत्नी और उसके बच्चों ने दूसरी पत्नी के साथ फ्रॉड किया। आधार में संशोधन पर संपत्ति से बेदखल कर दिया। रायबरेली में स्कूल बस चालक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। पुलिस ने मामले में दर्ज किया मुकदमा। आरोपी को गिरफ्तार भी किया। यूपी के हापुड़ में सास को दामाद से प्यार हो गया। बेटी की शादी से पहले लड़के के साथ सासू मां फरार हो गई। लाखों रुपए ले गई सास। बदायूं में आग का तांडव देखने को मिला। 2 ट्रांसफार्मर भीषण आग लगी। इलाके में बिजली सप्लाई भी ठप हुई। स्थानीय लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी की मथुरा में दबंग सट्टा कारोबारी से डरकर युवक ने खुद को आग लगा दी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाकर अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। झारखंड के बेरमो में एक शख्स के ऊपर से गुजरी ट्रेन। बाल बाल बची युवक की जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी की झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस से सड़क पर खड़े रोलर को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क हादसा हुआ। कार और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक की मौत की जानकारी, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रैक्टर ने 1.5 साल के मासूम को रौंद दिया। परिजनों में पसरा मातम का माहौल। दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। स्थानीय लोगों ने खासा नाराजगी भी जाहिर की। लोगों ने इंसाफ की मांग की। अमेरिका चाइना के बीच घमासान जारी है। चीन ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर लगाया 84% टैरिफ। तो वहीं पर बदले में ट्रंप ने अब चीन पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन पर बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा, चीन ने विश्व के बाजारों के प्रति जो अनादर दिखाया है उसके आधार पर बढ़ाया गया टैरिफ। और चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया। कहा, सौदा करना चाहता है चीन, लेकिन सौदा कैसे करे वो चीन को पता ही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया सामने और इसके साथ ही बड़ा ऐलान भी किया। रेसिप्रोकल टैरिफ पर 75 देशों को दी 90 दिनों की छूट। वहीं चीन को बड़ा झटका दिया। तेहरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा कि अगर तेहरान ने अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं छोड़ा तो इजराइल ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य हमले जरूर करेगा। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे सऊदी के विदेश मंत्री अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किया भव्य स्वागत। दोनों नेताओं के बीच खास बातचीत भी हुई। बांग्लादेश को चीन से दोस्ती करना पड़ा भारी और भारत ने दिया बड़ा झटका। अब पड़ोसी देशों के साथ कारोबार करना होगा मुश्किल। यूक्रेन में रूस के लिए लड़ते हुए पकड़े गए चीनी नागरिक बौखलाए जेलेंस्की। बोले पुतिन युद्ध खत्म करना नहीं चाहते हैं।
हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। विद्रोहियों ने साथ जारी किए नए वीडियोस। यमन में संदिग्ध अमेरिकी हमलों में 10 लोगों के मारे जाने की खबर हूती विद्रोहियों की तरफ से दी गई जानकारी। आगे बढ़ते अगली खबर आपको बताएंगे। और दरअसल खार्किव पर रूस ने ड्रोन अटैक किया से जुड़ी हुई जानकारी है। कई इमारतों को नष्ट किया। हमले में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस्राएली सेना ने फिलिस्तीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित शहर पर हमला किया। वीडियो आया सामने। फ्रांस में समुद्री विमान बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगों की खोज कर रहे हैं। नाटो सदस्यों ने काला सागर क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास किया। रूस के जंगलों में फिर भड़की आग। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है 150 से ज्यादा दमकल की गाड़ी। अमेरिका में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर 5 पुलिस वाहनों की टक्कर। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। डोमिनिकन में हुए हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा। 124 लोगों की मौत की पुष्टि। क्लब की छत गिरने से हुआ था बड़ा हादसा।